कल हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरे बिहार के करोड़ों लाखों जनता, गरीब, जो मेरे लिए भगवान की तरह है। मधेपुरा में बवाल हुआ, सारे नेम प्लेट उखाड़ दिए गए। लालू यादव को लेट सा ना पड़ा। बाद में न राधाओ चाहते थे न राजू बाबू, कोई भी। बाद में पप्पू यादव को एक्सेप्ट किया गया और मैं हमेशा लालू यादव जी के साथ रहा। 7 बार में 6 बार 5 बार जनता ने इंडिपेंडेंट जिताया, 2 बार पार्टी से मैं जीता। लालू यादव जी को जब जब संकट आया तब लालू यादव जी मेरे यहाँ आए, मैं उनके यहाँ नहीं गया। जब भी हम पूर्णिया में चुनाव लड़े, लालू यादव मेरे विरोध में आए, मारंगा गए, लालू यादव लाइन बजा गए। कभी भी लालू यादव जी मेरा सपोर्ट नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार बंद के कुछ ही घंटों के बाद अभी से कुछ देर पहले सांसद पप्पू यादव लाइव आते हैं। पप्पू यादव ने बिहार बंद के बाद ऐसी बातें कही हैं जिसे आप सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे। पप्पू यादव ने राहुल गांधी और जनता को तो भगवान बताया ही है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने संबंधों और पुरानी कहानियों को याद करके उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। ये तक कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। तो रामलखनऊ बिहार जाने का मौका, हमारा एक ननिहाल है बालाटोल, वहाँ से भी मेरे चाचा का ननिहाल जाना है, वहाँ से भी नज़दीक रिश्ते होने के कारण काफ़ी अंतरंग सानिध्य में है। लेकिन बाद में काफ़ी लालू यादव से क्लोज है। अब मैं आपसे एक बात से कितना कहना चाहूँगा, मुझे ये समझ में नहीं आई कि शुरू से जब भी मैं विपक्ष का नेता, जब कर्पूरी ठाकुर जी डेथ कर गए थे, तो मेरे दूर के फूफा जी लगते हैं अनूपलाल यादव जी, वो भी विधायक दल के नेता के रूप में खड़े हुए थे। मुंशीलाल जी, सूर्यनारायण यादव जी अभी भी जिंदा है। मुझ पर इतने बड़े आरोप लालू यादव जी के कारण लगे जब मैं विपक्ष के नेता के लिए नवल किशोर सिद्धेव आर ब्लॉक में रवि बाबू के घर पर मेरी मुलाकात लालू यादव से करवाई गई। और हम अपने क्षेत्र के माननीय विधायक बहुत सीधे थे, अच्छे थे, सरल थे। दादा के कारण हमारा रिश्ता बहुत क्लोज था, परिवार के कारण बहुत मानते थे। मैंने उनसे अनुनय विनय की, वो लालू यादव को मत देने के लिए तैयार हो गए और लालू यादव जी विपक्ष के नेता के रूप में 1 वोट से चुनाव जीते। चंद्रशेखर सिंह ये लोग नहीं चाहते थे उस वक्त लालू यादव विधायक दल के नेता, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। मुलायम सिंह यादव जी की दिल की इच्छा थी कि लालू जी विधायक दल के नेता हो जाए, शरद जी की भी। उस वक्त धीरे धीरे रामविलास जी से भी गहरा संबंध हुआ, नीतीश जी से बाद में संबंध हुआ, काफी क्लोज हुए हम लोग। इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी रैलियां मैं विपक्ष का करा चुका था। मधेपुरा में देवीलाल जी की रैलियां थी, ग्रीन ब्रिगेड के अध्यक्ष बनाने के लिए मेरी गहरी चिंता थी कि मैं देवीलाल जी ने ग्रीन ब्रिगेड बनाया था, जिसमें हरियाणा के जयप्रकाश भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारे मन में थी कि मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ूं। देवीलाल जी बहुत ज्यादा सानिध्य देने लगे। उस रैली के बाद हम देवीलाल जी के नाम के बहाल हो गए और उनको मेरा एहसास हुआ। हमारे लाइफ में जब हम काफी टॉर्चर हुए तो जस्टिस आरपी मंडल जी ने हमको बहुत सहयोग किया। हमारी एक चाची बीपी मंडल परिवार से आती है, मुरहो, अपनी चाची बीपी मंडल जी के फैमिली में ही मेरे चाचा की शादी हुई। उन्हीं परिवार से आरपी मंडल जी ने हमको मानव मुक्ति मोर्चा बना करके सबसे पहले शुरुआत करी और पूरी ताकत दी। और पूरा मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता ने मेरी लड़ाई ऐसी लड़ी कि मधेपुरा के हर इतिहास को एक कर दिया।
मानव मुक्ति मोर्चा भी एक हिस्सा था, क्रांति मोर्चा भी हिस्सा था। लगातार कुछ न कुछ मैं करता रहा, लेकिन लालू यादव जी के साथ मैं विपक्ष के नेता के पहले से लेकर के बनाने तक में खड़ा रहा। मुझ पर पहला आरोप इतना गंदा लगा, शिवचंद्र झा जी स्पीकर थे, शिवचंद्र झा के हत्या के लिए कर्पूरी ठाकुर का बदला लेने के लिए पप्पू यादव मधेपुरा से, के.एस. द्विवेदी एसपी थे, बाद में वो डीजी बने। उन्होंने और विधानसभा में बड़ी हंगामा हुआ था, वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। मेरा ना कोई उस पर केस हुआ ना कुछ हुआ। मेरे घर को पूर्णिया में कुर्की कर ली गई। मेरे माँ पिता को 15 दिनों तक अखबार पर सोना पड़ा, और उस केस में आज तक केस ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे इतने राजनीतिक दबाव थे। दिनेश बाबू कुर्सेला स्टेट उस वक्त मिनिस्टर हुआ करता था, उस इलाके में उनका दबदबा था। इन लोगों के कारण इतना ना पॉलिटिकल दबाव पड़ा कि अब मैं बता नहीं सकता। और मेरे माता पिता को बहुत संकट झेलना पड़ा, और मैं तब से ही मैं पप्पू यादव बन गया। पप्पू यादव तो मैं कॉलेज लाइफ में जो एक वे ऑफ लाइफ होता है उस पर बना। अब मुझे समझ में नहीं आई, एमएलए बनने के बाद जहानाबाद, औरंगाबाद, गया में जितने नरसंहार हुए और जितनी घटनाएं घटी, उसमें हम कोशिश की रात के 2 बजे भी जाके, जाति कोई हो वहां जाकर के उसकी मदद करो, और ये अच्छा नहीं लगता था। वो सारे इतिहास आपको भी पता है, दुनिया को पता है, रिकॉर्डेड है, अखबारों में है। लालू यादव जी को इन सब कारणों से धीरे धीरे बहुत तकलीफ होती चली गई, और 90 के बाद कई बार मैंने कहा कि लगातार लालू जी की सरकार ने हमें कई केसों में इन्वॉल्व कर दिया। हम मेडिकल के खिलाफ थे, शुरू से, बचपन से भी थे। 90 के दशक में एजुकेशन माफिया के खिलाफ भी थे। हमारे 2 छोटे भाई राजेश टाइगर और जादविंदु की कत्ल हुई, हत्या कर दी गई, मार दिया गया। मेरे साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे एजुकेशन माफिया के खिलाफ। उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में कई यातनाएं दी जाती थी, काफी सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई था, और मैं समाज के साथ हमेशा खड़े रहे जब गलत लोगों का आतंक रहा। तो यह भी लालू यादव जी को पसंद नहीं था। मेडिकल माफियाओं के खिलाफ में बचपन से था। कई बार मेडिकल माफिया लोग, डॉक्टर लोग बिहार बंद किए मेरे खिलाफ मेडिकल का। मैं उस पर भी मेरी कोई हमें दर्द नहीं था। हमें लगा कि लड़ना चाहिए, और हम लड़ाई शुरुआत की, लड़े भी। हम एमएलए बने, लेकिन विकास की रोशनी एमएलए में कैसे, बीडीओ सीओ आम लोग के लिए कैसे बने, सभी जगह कुर्सी, गरीब लोग बैठेंगे। मेरी कोशिश रही कि आम आदमी स्कूल समय पर चले, टीचर समय पर आया। सिंहेश्वर की जनता से पूछ लीजिए, आज भी अरविंद बाबू लोग जिंदा है, सभी लोग, आपको पता चल जाएगा कि शुरू में ही मुझे एजुकेशन और हेल्थ से पर काम करने की इच्छा थी, और आम आदमी को न्याय मिले। गरीब को कोई आदमी आए तो खड़े न रहे, और ब्लॉक में उसे पानी मिले, और मैंने लगभग उसकी शुरुआत की। मधेपुरा में कई ऐसी घटनाएं मौका मिला जहां लालू यादव जी ने मुझे पसंद नहीं किया। जब बीपी मंडल, भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय बने, लालू यादव जा रहे थे, तो सबका नाम था एमएलए एमपी का, पप्पू यादव का नाम नहीं था, जिसके बाद काफी विरोध हुआ। मधेपुरा में बवाल हुआ, सारे नेम प्लेट उखाड़ दिए गए। लालू यादव को लेट से आना पड़ा। बाद में न राधाओ चाहते थे, न राजू बाबू, कोई भी। बाद में पप्पू यादव को एक्सेप्ट किया गया उस मीटिंग में, तब जाके उनकी मीटिंग हुई। शुरू से ही एक बार की घटना नहीं है, घटना अनंत है, और मैं हमेशा लालू यादव जी के साथ खड़ा रहा। जब पूर्णिया में 23 घंटा 22 घंटा बिजली, मेडिकल सिस्टम, सभी जगह बोर्ड लगाना,
कोई आज नहीं है। पप्पू यादव आप पूर्णिया से पूछिए, मधेपुरा सिंहेश्वर से पूछिए, मधेपुरा से पूछिए, इंस्पेक्टर राज मैंने खत्म कर दिया था, पदाधिकारी राज नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था। आप पूर्णिया के और मधेपुरा के किसी व्यक्ति से पूछिए, मैंने गुंडई उतार दी थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। कोसी सीमांचल के लगभग जनता दल के एमएलए एमपी हमारे विरोध में चले गए, लगभग 99%। अनुपलाल बाबू एक आध आदमी और छोड़ करके 2 आदमी, उसके बाद लगभग लोग हमारे विरोध में चले गए। पक्ष और विपक्ष के लोग भी विरोध में चले गए। अब आपको क्या मैं बताऊं, 91 में संजोग से एमपी का चुनाव हो गया, मैं मधेपुरा इंडिपेंडेंट। सिंहेश्वर के बाद पूर्णिया में लोगों ने कहा कि पप्पू यादव मुझे चाहिए, हम इंडिपेंडेंट एमपी बन गए। टीएस किशन उस वक्त चुनाव आयुक्त था, मेरी लड़ाई हो गई और पप्पू बाबू जो मेरे परिवार से रिश्ता था वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त एनके सिंह साहब सेक्रेटरी थे भारत सरकार के फिनांस के, और काफी ताकतवर लोग थे। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया। कोर्ट से हम जीते और फिर हम एमपी पूर्णिया की जनता ने बड़े वोटों से चुनाव जीता था। इंडिपेंडेंट ही जीते रहे, 7 बार में 6 बार 5 बार जनता ने इंडिपेंडेंट जिताया, 2 बार पार्टी से मैं जीता। और कई बार मैं बीच में रामविलास जी के साथ राजनीति की, मुलायम सिंह की पार्टी के अध्यक्ष रहे, रामविलास जी के चीफ सेक्रेटरी जनरल रहे, देवगोरा जी सनत जी जब नेशनल पार्टी टूटी तो उसके हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे। हम लगातार चलते रहे, काम करते रहे। लालू यादव जी को जब संकट आया तब लालू यादव जी मेरे यहाँ आए, मैं उनके यहाँ नहीं गया। जब लाठी रैली थी तब, जब रामकृपाल जी चुनाव का प्लेट से लड़ रहे थे तब, जब रामानंद यादव जी दानापुर से लड़ रहे थे, जब हम बेली रोड में रहते थे तब लालू यादव जी रथ रोक करके आए और हमको लेके साथ गए। जब भी इस तरह की कोई घटना घटी तो लालू यादव जी ने, मुझे याद है अडवाणी जी के रथ को रोकने की बारी आई हो तो लालू यादव जी के आंख में आंसू थे, रात के वो 1 बज रहे थे। बीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह अडवाणी को गिरफ्तार करे, वो हीरो हो जाए। बार बार लालू जी के पास फोन आ रहा था, रास्ता एक ही था पप्पू यादव, कि उनके रथ को मैं हाजीपुर के पुल पर रोक दूं। काफी लाठी खानी पड़ी। 3 बजे अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, हम समस्तीपुर गए। हम लालू जी के साथ उस वक्त भी संकट में खड़े रहे। इस तरह मंडल कमीशन में जब बीपी सिंह आ रहे थे, पूरी दुनिया मंडल कमीशन और कमंडल के बीच की लड़ाई थी और बीजेपी ने बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया था। उसके पहले भी कर्पूरी जी से समर्थन वापस लिया था। तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल से हमें नेतृत्व करने का मौका मिला और पूरा सहरसा सीमांचल, सहरसा से कटिहार खगड़िया तक, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ उतना लोग, कई हजार बस एक साथ लेके चलना। और बेगूसराय, सुबह में ही बेगूसराय से गोली चलना शुरू हो गई, चीख चिकार, चारों तरफ से गोली, चारों तरफ से पत्थर। जो मंडल के पक्ष में थे उसकी बॉर्डर अलग थी, जो मंडल विरोधी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि आरक्षण था, वो उनका भी अपना अधिकार था, वो अपनी लड़ाई को लेकर के मुस्तमुख हो गए थे। हमारे लिए चुनौती था कि किसी भी कीमत पर मैं एक भी आदमी को ना उधर गोली लगे, ना इधर, ना किसी को कोई कैजुअलिटी हो, ना कोई मरे, और सबको मैं पटना गांधी मैदान पहुंचाऊं। दिन भर हम लड़ते रहे, हमारे गार्ड मेरे साथ रहे। मेरा छोटा भाई भी पता नहीं कैसे चल दिया था, वो खो गया था, मेरी चिंता उसको लेके भी थी। और चारों तरफ से मेरे काफिला को न तो समस्तीपुर से रुकने दिया गया, न बेगूसराय से। मोकामा में अनवरत बम चलती रही। अंत में लास्ट में हेलीकॉप्टर से बीएसएफ के आदमी उतारने का प्रयास हुआ। रात के 2 बजे सारी फोर्सेस आई। हमें बगल में एक यादव का गांव था, वहां किसी तरह हम लोग पहुंचे। राजेश रंजन एसपी था, वो
मंडल विरोधी था, उन्होंने पूरा जिला खाली कर दिया कि हमको खत्म कर दिया जाए। उनकी साजिश थी। आज भी वो सीबीआई में थे, हम बच गए किसी तरह। बीपी सिंह की गाड़ी चिंता थी और वो मन से बोलते रहे, लेकिन लालू यादव जी ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम सुबह पूरे फोर्स के साथ हम पटना एमएलए फ्लैट में, 2 फ्लैट थे, वहां आए। लाखों लोगों की भीड़ उस वक्त उमड़ी पप्पू यादव को देखने के लिए। लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। लालू यादव जी को ये भी पसंद नहीं हुआ। बीपी सिंह तब तक में थे। कभी भी मैं जब लालू यादव संकट में रहे, मैं साथ में खड़ा रहा। तेजस्वी जी 91 में पैदा लिए और तेज प्रताप जी 90 में। विशा जी लगातार साथ में थी। राबड़ी जी हमेशा हमें सम्मान और मानती भी थी और हमको सम्मान भी। लालू यादव के साथ रहने वाले जितने नवरत्न लोग थे, रंजन यादव से लेकर के साथ, उनकी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं लालू यादव पे बहुत नजदीक रहूं। और लालू यादव जी भी हमारी प्रतिभा है, जो मैं लगातार लड़ रहा था तो उससे पसंद नहीं थे। जब भी हम पूर्णिया में चुनाव लड़े, लालू यादव मेरे विरोध में आए, महंगा गए, लालू यादव लाइन बाजार गए। कभी भी लालू यादव जी मेरा सपोर्ट नहीं किया और सब बार लालू यादव जी कभी किसी को लड़ा दिए, कभी तस्लीमुद्दीन जी को, कभी दिलीप जी को, कभी किसी को, सब बार लड़ा करके 20,000 40,000 वोट पाए। हमें हराने में कोई कसर उन्होंने बाकी नहीं रखी। और वो जब भी जाते थे तो यादव और मुसलमान के आए जाते थे। उस पर 22 मेरे साथ था, जहाँ 1.5 लाख 2 लाख मुसलमान एक साथ वोटिंग कास्ट करता था। यादव की संख्या बहुत कम थी, 2-2.25 लाख के लगभग है, तब कम थी। लेकिन वहां कोई जात पात नहीं था। बुमियार समाज के लोग भी मेरे साथ पागल थे। ब्राह्मण समाज के सिर्फ, क्योंकि सामाजिक लंबे समय से पूर्णिया और उस इलाके में आनंद मोहन जी और कई घटना अर्जुन यादव के चलते समाज में बिखरा रहा। बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था। बुमियार समाज के लोग भी साथ में थे, उनका वोट हमें मिलता रहा। लालू यादव जी कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। मधेपुरा में लालू यादव की भी मजबूरी थी, मेरी भी। यादव पप्पू यादव से भी बेटे की तरह प्यार करता था और लालू यादव से भी। स्वाभाविक था कि लालू यादव 20 साल पहले जन्म लिए, 30 साल पहले, तो जब सामाजिक संघर्ष उनका कॉलेज लाइफ से बढ़ा, उनको लोगों ने पहले देखा और वो पहले मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ अटैचमेंट होना यादव और ओबीसी बैकवर्ड का स्वाभाविक था। और पूरे एक बैकवर्ड उसके साथ। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरे बिहार के करोड़ों लाखों जनता, गरीब, जो मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं हमेशा मेरी हमारी सोच रही है कि। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, पप्पू यादव कल बिहार बंद के दौरान भी पूरी तरीके से सक्रिय थे। पटना की सड़कों पर पप्पू यादव और उनके समर्थक राहुल गांधी का पूरा समर्थन और साथ देने के लिए सड़क पर उतरे हुए थे। तमाम तरह की चीजें आपको हमने दिखाई थी। लेकिन कल बिहार बंद था और आज सुबह ही पप्पू यादव लाइव आते हैं और लाइव आकर कई बड़ी बातें कहते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई थी। तमाम चीजें पप्पू यादव ने कही हैं। इस दौरान कई दफे इमोशनल भी हुए हैं, भावुक भी हुए हैं, और ये उनकी भावुकता को दर्शाने के लिए काफी था जब वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।